तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत 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 ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्योंकि आपको ठंडे लग रहे होंगे लेकिन पढ़ाई अच्छे से चल रहे होंगे ना। ठंडे में पढ़ाई आपको सबको अच्छे से चलना चाहिए। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, चलिए देखिए, इस चैप्टर में हम कराने वाले हैं रस्सी का टुकड़ा। क्या आप जानते हैं कि रस्सी का टुकड़ा क्या है? ये गाइडी मोपासा के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर 1 में है रस्सी का टुकड़ा, गाइडी मोपासा। आज इस वीडियो में 3 चैप्टर को पूरा आज कराने वाला, तीनों चैप्टर इसमें। और दूसरा नंबर चैप्टर है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर चैप्टर है, इस तीनों चैप्टर के एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ। दूसरा नंबर है कि पेशागे के लेखक है हेनरी लोपेज। ये भी चैप्टर आज इसी वीडियो में कराने वाले हैं। और तीसरा नंबर चैप्टर देखते हैं, देखिएगा थोड़ा दोस्तों, कह रहे कि आपके ऐसे क्यों दिखा दे रहा हूँ कि दोस्तों कि तीनों चैप्टर एक ही वीडियो में करा दे रहा हूँ। तीसरा है कि कलर की मौत। क्या है दोस्तों कि कलर की मौत अंतोन चेखव के द्वारा लिखा गया है। यानी कि 1, 2 और 3 मतलब तीनों चैप्टर के एक ही वीडियो में करा रहा हूँ। क्या आपको समझ में आएगा ना? इसलिए बहुत छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव 4-5 को, ई चैप्टर को हो गया, वो चैप्टर का हो गया, 4-5 को 10 ऐसी ऑब्जेक्टिव है, छोटा छोटा वीडियो बनाता है, इसलिए एक ही वीडियो में सबको रिपीट दे रहा हूँ, ठीक ना। चलिए देखना है, पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? रस्सी के टुकड़ा के लिए चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, रस्सी के टुकड़ा के लिए तो शुरू की थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हाँ चलिए, ध्यान देना है पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, रस्सी का टुकड़ा पहला नंबर के चैप्टर क्या है? गाइडी मोपासा के द्वारा लिखा गया है। पहला नंबर आंसर लगाइए तो कि अपने लेखक में मोपासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र की अवर्ध की किया था। मतलब लेखक की कैसे चाल चरित्र की जो कि विवर्त किया था। यह है बुजुर्गा वर्ग के, ये जो मोपासन है समाज की चरित्र ने किया था, ये बुजुर्गा वर्ग के, बुजुर्गा मतलब पिछड़ा वर्ग के किया था। राइट आंसर होगा, चलिए बी नंबर सही हो रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइए तो किसका बटुआ, क्या है? किसका बटुआ बिजेवेली सड़क पर गिर गया था। मतलब सड़क पर किसका बटुआ जो गिर गया था, तो उसका उस लेखक का नाम है मेत्र होल्ब्रेक का नाम था। चलिए आंसर होगा, ए होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें से हर एक साल कहा था, तीनों चैप्टर में से 4-5 क्वेश्चन हर एक साल डालता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। इसे न पक्का रहता है कि दो तीन ऑब्जेक्टिव हर एक साल डालता है 2-3 नंबर के, ठीक ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना है कि 1870 से 90 में, ठीक ना, इसमें के बीच की गाइडी मोपासा की कहानी कितनी पुस्तकों में प्रकाशित थी? 1870 से 90 की ईस्वी में या 300 जो पुस्तकें हैं जो प्रकाशित हुए थे किनका? गाइडी मोपासा से। चलिए आंसर क्या होगा? बी होगा, 300 प्रकाशित हुआ था। चौथा नंबर है कि मोपासा किस देश के रहने वाला थे? दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि मोपासा या फ्रांस के रहने वाला थे, कहेगा कि एक और चैप्टर में कहेगा तीसरा नंबर में कि कांगो कहाँ पता है? अफ्रीका में पता है। आने वाला तीसरा चैप्टर में बताऊंगा इस ऑब्जेक्टिव को, ठीक ना, ध्यान से आपको। पांचवा नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाइए तो कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी का रचयिता का नाम है। रस्सी का टुकड़ा किनके द्वारा, लेखक के द्वारा लिखा गया है। चलिए इसका आंसर लगाए तो भैया लोग क्या होगा इसका आंसर? गाइडी मोपासा के द्वारा है जो रस्सी का टुकड़ा लिखा गया है। चलिए आंसर होगा, ये होगा। चलिएगा छठा नंबर क्वेश्चन पे देखना है, ध्यान देना भैया लोग कि बटुआ कौन लौटा दिया था। चलिए बताइए, बटुआ लौटा दिया था कौन? मरिया से मोपेल ने बटुआ को जो वापस लौटा दिया था, ठीक ना। सातवां नंबर भैया लोग देखिएगा कि बटुआ उठा लेने के आरोप में किया पर, मतलब जी बटुआ कौन उठाए थे? या तो मरिया मोपेल ने उठाए थे, लेकिन आरोप किस पर डाल दिए थे? तो आरोप या मित्र होस्कम पर डाल दिए थे, मित्र होस्कम पर डाल दिए थे। चलिए इसका आंसर क्या होगा? आठवां नंबर क्वेश्चन है। चलिए पहला नंबर चैप्टर के 8 ऑब्जेक्टिव है, कहते हैं बहुत छोटा ऑब्जेक्टिव, 8 10 को 5 ऑब्जेक्टिव रहता है हर एक चैप्टर का। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि गाइडी मोपासा के जीवन काल बताए थे। दोस्तों किसी भी लेखक का आदमी का जीवन काल होता है कि इतना आप साल में जीता होगा और इतना साल में मर जाएगा, इसलिए गाइडी मोपासा जी की जीवन काल अवधि बताया गया था। इनका है 1850 से 1893 तक जीवित रहेंगे, 1800 से 1893 तक ये जीवित रहेंगे। चलिए आंसर डी हो जाएगा। चलिए दूसरा चैप्टर के आगे हैं, दूसरा चैप्टर में ध्यान देना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें है, हर एक साल 2 या 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाता है हर एक साल। दूसरा नंबर है कि पेशागे में आगे हैं, पेशागे और लेखक इनके हेनरी लोपेज, ठीक है, हेनरी लोपेज है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन के देखते हैं इस चैप्टर का कि कलर की मौत से कहानी में कलर का क्या नाम है, बताइएगा। मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया चैप्टर की, कलर की मौत वाला क्या दिया है? पेशागे में डाल दिया, और कलर की मौत में ये पेशागे वाला डाल दिया, मैंने को उल्टा पलटा कर दिया, ठीक ना। कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर के एक प्रकार के क्या है? इवान त्रिमित्री चेखोव था। चलिए आंसर क्या होगा? ये होगा। देखना दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन पर देखना है। चलिए क्लास को शेयर कर जरूर करना है दोस्तों, बताइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन के क्लास को जरूर शेयर करना है, और वीडियो को तो जरूर लाइक करने का। वीडियो को जब तक आप लाइक नहीं करेगा तब तक दूसरे के पास यूट्यूब एल्गोरिथम आगे नहीं बढ़ाएगा, यानी कि आगे लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगा। दूसरा नंबर है कि कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा था। तो यह है रसोई घर में जाने के लिए, क्या है? रसोई घर में जाने के लिए। चलिए आंसर क्या होगा? बी होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर के क्या नाम था। कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर के इवान त्रिमित्रिचक चेखोव नाम था। चलिए आंसर होगा, ये होगा।
चौथा नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगे तो दोस्तों बताइएगा भैया लोग कि अंतोन चेखव की कहानी है, बताइएगा दोस्तों कि अंतोन चेखव की कहानी है, बताइएगा क्या होगा, तो कलर की मौत है। आंसर हो जाएगा ये होगा कलर की मौत है। पांचवा नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगेगा भैया चलिएगा ये चेखव के किस देश के रहने वाला थे, भैया लोग बताइएगा कि चेखव जो कौन से देश में रहने वाला थे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर लगाइएगा तो इसका होगा सी, इसका आंसर होगा सी होगा रूस में रहने वाला थे। चलिए आंसर होगा रूस में। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाइए था अंतोन चेखव के जीवन काल बताए गए थे। चलेगा इसका अंतोन चेखव का जीवन काल बताया गया था तो ये 1860 में 1904 में तक जीवन काल इनका बताएगा। चलिए आंसर होगा ये होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाइएगा कि कलर की मौत से कहानी में के रचयिता का नाम बताए। कलर की मौत लिखने वाले का लेखक का नाम है, कलर की मौत लेखक के नाम है अंतोन चेखव। आंसर होगा बी, अंतोन चेखव का नाम था। चलिए और दूसरा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 8वां, इसमें भी 8 ही ऑब्जेक्ट दिया गया है। करे चेखव की लेखक के शासन व्यवस्था और उनके तंत्र की को रस रेस रेस उघड़ता है, रेस रेस उघड़ता है किसमें, तो मानवता कहा जाता है। क्या है, मानवता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सही होगा। चलिएगा और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें तीनों चैप्टर के करा दे रहा हूँ एक ही वीडियो में। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें से 5 ही ऑब्जेक्ट दिया गया है, 5 ऑब्जेक्ट करा देते हैं कि कलर की मौत क्या है दोस्तों, कलर की मौत अंतोन चेखव के द्वारा लिखा गया है। तीसरा नंबर चैप्टर का आंसर लगाना है। पहला नंबर क्वेश्चन कि पेशागे के लेखक है, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा कलर की मौत में पेशागे दे दिया, पेशागे के लेखक में कलर की मौत है, मतलब पलट दे दिया, इसमें पलट दिया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, पलट दिया था। चलिए इसका आंसर लगे तो कि पेशागे के लेखक है, बताइएगा पेशागे के लेखक कौन है, तो पेशागे के लेखक हेनरी लोपेज। आंसर होगा बी, पेशागे के लेखक हेनरी लोपेज है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखना है कि हेनरी लोपेज जी का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों हेनरी लोपेज जी का जन्म 1937 में हुआ था, 1937 में हेनरी लोपेज जी का जन्म हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे लगा जल्दी बताइएगा, क्लास और शेयर जरूर करना है और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक ना। तो भैया आपके पास डेली मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपके पास डेली नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन रखना है कि हेनरी लोपेज जी का जन्म किस देश में हुआ था। दोस्तों बताइएगा कि हेनरी लोपेज जी का जन्म किस देश में हुआ था, इनका अफ्रीका में हुआ था। क्या है, अफ्रीका में हुआ था। चलिए अब आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, सही होगा। चौथा नंबर है कि कहानी शब्द न सिर्फ रपट की तरह माध्यम होते हैं न कविता की तरह सभ्यता होते हैं, तो उनके भीतर एक क्या है, चमक रहती है, मतलब तनाव रहित लेखा चमक होती है। राइट आंसर डी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन को देखना ध्यान देकर कि हेनरी लोपेज जी के कहाँ रहने वाला थे। बताइएगा जो हेनरी लोपेज जी कौन से देश में रहने वाला थे, तो ये कांगो में रहते थे, और कांगो पड़ता है दोस्तों ये अफ्रीका में। भैया लोग क्या है, कांगो पड़ता है अफ्रीका में, इसलिए अफ्रीका में रहने वाला थे कांगो के। ये आंसर क्या होगा, डी होगा, राइट आंसर है। चलिए वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे वीडियो लेकर, ठीक ना। थैंक यू, आज की वीडियो इतना ही।